स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में अंतर को स्पष्ट करें। यह प्रश्न 5 नंबर में पूछ करके कठिन कर दिया गया है। तो 5 नंबर के प्रश्नों के जवाब आपको कम से कम 250 शब्दों के आसपास लिखना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे अंतर। सबसे पहले एक और लिखेंगे औपचारिक स्रोत और दूसरी ओर लिखेंगे अनौपचारिक स्रोत, और बीच में हम लोग एक डंटी यानी लाइन खींच देंगे और एक एक करके अंतर लिखेंगे। पहला अंतर, इसके अंतर्गत ऋण के वो स्रोत सम्मिलित होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना पड़ता है। जबकि अनौपचारिक में लिखेंगे कि इसके अंतर्गत वे छोटी और छुटपुट इकाइयां सम्मिलित होती है जो प्रायः सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। यद्यपि इसके लिए भी सरकारी नियम और विनियम होते हैं परंतु उनका पालन नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक व सहकारी समितियां है, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, भूस्वामी, रिश्तेदार एवं मित्र आदि होते हैं। तीसरा लिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर रखता है। तीसरा पॉइंट अनौपचारिक में लिखेंगे कि अनौपचारिक स्रोत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ऋणदाताओं की ऋण की क्रियाओं का निरीक्षण करती है। तो निरीक्षण यहाँ गलत लिखा गया, मैं सही लिख देता हूँ, निरीक्षण कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। चौथा पॉइंट लिखेंगे, ऋण के औपचारिक स्रोतों का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक लाभ भी है, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। पांचवा, इन स्रोतों से ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है। पांचवा लिखेंगे, इन स्रोतों से ऋण महंगी ब्याज दर पर उपलब्ध होता है। हालांकि यह सवाल 5 नंबर का था तो आप 5 अंतर भी लिखिएगा तो जवाब जो है पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 6 अंतर बता रहा हूं और इन 6 में से कोई भी 5 आप परीक्षा में लिख सकते हैं। तो छठा छठा अंतर सुन लीजिए। छठा अंतर है कि ऋण के औपचारिक स्रोत ऋण लेने वाले के समक्ष कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोत ऋण के समक्ष ऊंची ब्याज दरों के अतिरिक्त कई कठोर शर्तें लागू करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि जैसे ये मैं पहला पॉइंट लिखा हूं तो पहला जो है औपचारिक और अनौपचारिक एक ही लाइन के बराबर में है, वैसे दूसरा भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जब कॉपी में लिखिएगा तो ये ऐसा लाइन खींच के सब बराबर बराबर कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।